बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो है वो गूगल क्लासरूम कैसे यूज़ करते हैं वो जो है वो सिखाऊंगा आपको। उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप अपने जीमेल की जो आईडी है उस पर लॉगिन हो जाएं। जैसे कि मैं ऑलरेडी जो है वो जीमेल की आईडी पे लॉगिन हूँ, ठीक है। और उसमें आपको देखना है ये जो गूगल ऐप्स का बटन दिया हुआ है, गूगल ऐप्स का, इस पर आप चले जाएं। इस पर सारी गूगल ऐप्स होती हैं, जैसे कि आपका जीमेल अकाउंट है, सर्च है, यूट्यूब, जीमेल वगैरह, और गूगल प्ले स्टोर है आपके पास, गूगल मीट है। और इस तरह आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे आपने क्लिक करना है तो आप जो है वो वर्चुअल क्लासरूम के अंदर एंटर हो जाएंगे। ये यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह हमारी फ़िज़िकल क्लास होती है, इस तरह गूगल क्लासरूम जो है वो वर्चुअल क्लास है। आपकी सिस्टम के ऊपर आपकी एक क्लास बनी हुई है। इस वक्त मेरे पास दो क्लासेस बनी हुई हैं। एक में 54 स्टूडेंट्स हैं और दूसरी क्लास बनी हुई जो मैंने टेस्टिंग के लिए बनाई थी उसमें एक स्टूडेंट है। अब मैं आपको जो है वो सिखा देता हूँ कि आप किस तरह क्लास बनाएंगे। अब देखिए, मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मैं साइन इन हुआ था, तो समटाइम्स ये भी होता है कि आपसे साइन इन मांगते हैं, तो वही आपको अपना जीमेल वाली आईडी और पासवर्ड डालना होगा, तो आप साइन इन हो जाएंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस जीमेल का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अच्छा, नई क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप बनाएंगे तो जब आप अपना क्लासरूम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये ब्लैंक होगा। मेरे पास ऑलरेडी दो क्लासेस आ रही हैं। नई क्लास बनानी होगी तो क्या करेंगे आप, ये प्लस की साइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। पहले आपको ये बता देते हैं कि नई क्लास आपने बनानी कैसे है, ज्वाइन क्लास का बाद में बताएंगे। तो क्रिएट क्लास पे आप क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे चेक लगा के कंटिन्यू कर देंगे आप। अब आपसे पूछ रहा है क्लास नेम, तो क्लास नेम में आप दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये बीबीए है। और सेक्शन जो है इसका ये समझ लीजिए कि ए है। अच्छा, आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं कि कौन सा सेमेस्टर है। फॉर एग्जांपल 5th सेमेस्टर है, बीबीए 5, बीबीए 7, जो भी आपकी क्लास है, एमबीए, बीए, बीएस, जो भी है वो आप लिख देंगे। सेक्शन लिख देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड से, तो बीआरएम मैंने लिख दिया और मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये बिल्कुल मामूली सा टाइम लेता है क्रिएट करने में क्लासरूम को। जो भी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं वो सब दे देता है और आपके पास ये क्लासरूम शो हो जाता है यहाँ पे। अगर आपका मल्टीपल क्लासरूम है तो आप यहाँ पर जब जाते हैं तो आपके मल्टीपल क्लासरूम शो कर रहा होता है। एक क्लास से दूसरी क्लास में आपको जाना है तो दूसरी क्लास में आप चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो क्लास अभी मैंने क्रिएट की, अगर मुझे उसमें जाना होगा तो मैं अगेन उसमें BBA 5A मैंने किया था, तो BBA 5A आ गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो आप कोर्स का नाम भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है ना। तो कोर्स का नाम भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप चाहें इसमें कर सकते हैं। फिर ये इंटरफेस है आपका। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी है अपने स्टूडेंट के साथ, तो आप यहाँ पर कोई मैसेज लिख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हैं और पोस्ट करेंगे तो वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, तमाम स्टूडेंट के पास पहुँच जाएगा, जिस तरह एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, ठीक है ना। असल बात ये है कि स्टूडेंट इस पर आएगा कैसे। तो इस पे स्टूडेंट को इस पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये वाला जो कोड है, देखिए यहाँ पे क्लास कोड दिया हुआ है, क्लास कोड को आप कॉपी कर लें। ये क्लास कोड है, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भेजना चाह रहे हैं अपने ग्रुप को, जैसे कि मेरे पास व्हाट्सएप है तो मैंने व्हाट्सएप यहीं पे लॉगिन किया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है बिज़नेस रिसर्च का, इस पर मैं भेजना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये सिर्फ कोड लिख दिया, कोड यानी पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब जिस स्टूडेंट को भी ज्वाइन करना है वो क्या करेगा कि मेरी गूगल क्लास में आ जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले के, वहाँ पर जो है वो ज्वाइन क्लास का एक ऑप्शन आ रहा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अभी जैसे ही आपके इनविटेशन स्टूडेंट के पास जाएगा तो स्टूडेंट्स जो है वो आपकी क्लास को
ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने ये तो आपको सैम्पल के लिए बनाया था, तो यहाँ पर आपको कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और मतलब मैं यहाँ पर जाता हूँ और कोई एक बनी बनाई जो क्लास है जिसमें स्टूडेंट है वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरी बनी बनाई क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, स्टूडेंट आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, यहाँ पे नज़र, देखिए ये मैंने एक लेक्चर दिया था तो ये मैंने यहाँ पोस्ट किया हुआ है। अच्छा, स्टूडेंट आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, आप चले जाइए पीपल में। पीपल में आपके पास दो फील्ड्स हैं, एक टीचर्स की है और दूसरी स्टूडेंट की है। टीचर में जब आपने क्लास बनाई होगी आप खुद शो हो रहे होंगे। अगर आपके पास कोई को टीचर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का क्या तरीका, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और उनकी ईमेल आईडी लिखेंगे, और जब ईमेल आईडी आप कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो, जैसे कि मैंने एक ईमेल आईडी लिखी, तो ये इनवाइट ऑन हो जाएगा। मैं इनवाइट करूँगा तो उनके पास ईमेल चली जाएगी, लिंक चला जाएगा जिसके थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपका को टीचर है या इंचार्ज एचओडी कोऑर्डिनेटर वगैरह शामिल होना चाहते हैं, उनको भी आप एज ए टीचर शामिल कर सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट का है, स्टूडेंट को ऐड करने का एक तो मैंने वो तरीका बताया कि वहाँ से भी आप लिंक कॉपी कर, मतलब कोड कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ से भी है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे उस स्टूडेंट का ईमेल लिख दें, आप उसको कॉपी कर, स्टूडेंट का ईमेल लिख दें और यहाँ पे इनवाइट कर दें। तो समटाइम्स ये होता है कि किसी स्टूडेंट को आपने कोड भेजा लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसके पास, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप उससे कहें कि बस आप सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस दे दें, व्हाट्सएप करवा लें उससे या टेक्स्ट पे ले लें और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करके उसको इनवाइट कर दें। तो एक ये तरीका भी है। तो स्टूडेंट जब क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 54 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त शामिल हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है पीपल के बाद वो है क्लास वर्क। क्लास वर्क में ये है कि आप कोई भी असाइनमेंट चाहें, कोई भी जो है वो क्विज़ लेना चाहते हैं, असाइनमेंट लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, या कोई मटेरियल वगैरह शेयर करना चाहते हैं, रीयूज़ पोस्ट और टॉपिक वगैरह, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। ये चार चीज़ें हमारे यूज़ में आ रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे असाइनमेंट क्रिएट करनी है तो मैंने असाइनमेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे उसका टाइटल कुछ भी दे सकता हूँ मैं कि असाइनमेंट चैप्टर 1 से रिलेटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, या लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिसर्च मेथड है तो असाइनमेंट मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चनियर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मैंने उसका टाइटल दे दिया। इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी कि किस तरह आपको सबमिट करनी है, क्या उस असाइनमेंट में होना चाहिए, सब कुछ। और अगर आप उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, कोई पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए, या स्लाइड्स क्रिएट हो जाए, या कोई एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट होता है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसका तरीका यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉक का मतलब एमएस वर्ड की आप कोई फ़ाइल बना सकते हैं, स्लाइड्स का मतलब आप पावर पॉइंट खुल जाएगा, ऑनलाइन खुल जाएगा, इवन अगर आपके पीसी में नहीं भी है तो भी ऑनलाइन खुल जाएगा। शीट्स, ये एक्सेल की शीट्स होती हैं, वो बना सकते हैं आप। ड्राइंग, अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कोई फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस वगैरह आप पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप इसको क्रिएट जैसे ही करेंगे आप, इसके बाद आप इसको असाइन कर सकते हैं। जब आप असाइन करेंगे तो ये तमाम स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड स्टूडेंट को देना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है, तो जिस स्टूडेंट को देना चाहते हैं उसके नाम के आगे क्लिक कर लेंगे तो उस स्टूडेंट के पास चला जाएगा। फिर इस असाइनमेंट के कितने मार्क्स देने हैं, तो आप मार्क्स जितने भी देना चाहें, 5 या 10 जो भी है वो आप दे सकते हैं। अगर आप कोई मार्क्स नहीं दे रहे तो अनग्रेडेड भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट में आप जो है वो डेट डाल लेंगे। कैलेंडर आ रहा है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आज 15 है और मैं लेना चाह रहा हूँ 17 को या 18 को, जब भी लेना चाह रहा हूँ वो मैं डेट डाल दूँगा, यहाँ शो हो जाएगी। टाइम भी शो हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट 11:59 आ रहा है, जो भी टाइम आपको चाहिए आप ले लेंगे। सही है। अच्छा, देन टॉपिक है, आप टॉपिक भी लिख सकते हैं, रूब्रिक डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कितने पेजेस होने चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए और वॉट। लेकिन वो चीज़ें आप यहाँ इंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, तो वो ईजी है। ये सब डिफ़ाइन करवाने के बाद आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप असाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट के पास चला जाएगा।
ठीक है, तमाम स्टूडेंट के पास ये चला जाएगा और फिर आपके पास बल्कि मैं आपको करके बताता हूँ कि ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल असाइन कर दिया। अब ये स्टूडेंट के पास असाइन हो गया। अब देखें ये आ रहा है क्वेश्चन डेवलपमेंट, ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आ रहा है कि टर्न इन का मतलब कितने लोगों ने ये सबमिट कर दिया। तो अभी तक 0 स्टूडेंट ने सबमिट किया है, 54 स्टूडेंट्स बाकी हैं अभी। तो जब मैं व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होंगे। देख लें, ये पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनके नाम आ रहे हैं, जिन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं उनकी पिक्चर्स भी आ रही होंगी, सब कुछ आ रहा होगा। और टर्न इन जो जो जमा करवाता जाएगा उसका टर्न इन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सबका असाइन है, यहाँ भी टर्न इन लिखा हुआ आ जाएगा। एंड में जो होंगे उनका असाइन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, जो कुछ भी है, वो सब इसी तरह आप क्रिएट कर सकते हैं और वो यहाँ पर आपके पास शो होता रहेगा। यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्लास वर्क में आप क्विज़ भी बना सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, मटेरियल भी पोस्ट कर सकते हैं। मटेरियल पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइटल लिख दिया आपने, किस चीज़ के हवाले से ये नोट्स हैं, क्या है, जो भी है, और इसमें आप ऐड करवाएंगे तो ये आपसे देख देगा गूगल ड्राइव से करवाना है, फ़ाइल करनी है, या यूट्यूब का कोई लिंक करना है। फ़ाइल अटैच करनी है, फ़ाइल अटैच कर दें, लिंक अटैच करना है, लिंक अटैच कर दें। गूगल ड्राइव पे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है तो वो आप अटैच कर दें, ये अटैच हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ये टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बेसिक इंटरफेस आपको बताया गया है कि किस तरह से आप बेसिक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप ने जो असाइनमेंट्स भी दिया होगा वो आप स्टूडेंट वाइज भी देख सकते हैं। स्टूडेंट वाइज देखने का तरीका क्या है, पीपल में गया, अब जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के नाम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अभी इसको मैंने एक असाइनमेंट दिया तो ये एक असाइनमेंट इसका शो हो रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ असाइंड है, अगर टर्न इन लिखा हुआ होगा इसका मतलब है कि इसने वो कर दी, उसने जमा कर दिया है, ठीक है। अगर मिसिंग होगा तो मिसिंग भी इसका आ जाएगा। अगर 5 असाइनमेंट है तो इसकी पाँचों असाइनमेंट आपको शो हो रही हो, यानी कि आप हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली भी देख सकते हैं कि उसने कितनी असाइनमेंट्स जमा करवा दी हैं, ठीक है। सब आपको शो हो रहा होगा। आप असाइनमेंट वाइज भी देख सकते हैं, स्टूडेंट वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका बेसिक इंटरफेस। तो होपफुली जो है वो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।